हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पे क्लास 9th का मैथ शुरू कर रहे हैं और आप डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आपको जैसा कोचिंग के अंदर पढ़ाया जाता है, जैसा मैं कोचिंग के अंदर पढ़ाता हूँ, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है बिना किसी फीस के। मतलब आप जैसा मैं पढ़ाता हूँ, जैसे सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, वैसा ही आपको यहाँ पे यूट्यूब के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स के अंदर ही रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली इस पहले जो 2 वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर हम पूरा नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए कोई अगर आपको पता हो कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स which can be represented on the number line, which can be represented on the number line, नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं उनको हम रियल नंबर पढ़ते हैं। आप सबने बचपन में नंबर लाइन पढ़ा होगा। जैसे क्या होता है, एक ये लाइन होती है, यहाँ पे हमारा बीच में 0 होता है और इस साइड हमारे नंबर्स क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, 4 5। इधर -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, अगर हम इधर साइड जाते जाएंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, प्लस में होता जाएगा। तो हम इधर कहाँ तक जा सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इधर हम कहाँ जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इवन आप अपने दिमाग में जो नंबर सोच रहे हो वो भी क्या है, रियल नंबर है। क्लास 10 तक हमारा जो है रियल नंबर ही है। उसके बाद 11th क्लास में आते हो तो एक नंबर और ऐड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप जब क्लास 11th में आएंगे तो हम वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो 10th क्लास तक का सिलेबस है उसमें रियल नंबर ही है। तो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रियल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 है ना, ये सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर हैं। जैसे आप कोई भी अपने दिमाग में नंबर सोच रहे होगे, मान लो किसी ने सोचा 3.5, वो भी रियल नंबर है। किसी ने सोचा -1/2, वो भी रियल नंबर है। किसी ने सोचा -100, वो भी रियल नंबर है। तो अपने दिमाग में जो भी तुम सोच रहे हो ना वो सारे रियल नंबर है। लेकिन कोई पूछेगा बेटा बताओ रियल नंबर क्या होता है, तो बोल दो ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो -इन्फिनाइट से लेकर के +इन्फिनाइट तक होते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, नोट जरूर करते रहिए, नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब देखो बेटा, रियल नंबर के ना 2 टाइप होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, और एक दूसरा टाइप होता है इसका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रियल नंबर का जो सेट होगा उसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, रेशनल नंबर का जो सेट होगा उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, और जो इरेशनल नंबर होगा उसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर किनको बोलते हैं। तो रेशनल नंबर के नीचे मैं रेशनल नंबर का डिफिनीशन लिख रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर, द नंबर्स विच कैन बी represented in the form of P by Q, where Q does not equals to 0 and P comma Q have no common factor except 1।
ठीक है, एक्सेप्ट 1। देखो बेटा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p अपान q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पे आपका q 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आपका मान लो जीरो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन, इन्फानाइट आ जाता है। जैसे मान लो 1/0 क्या आ जाएगा? इन्फानाइट। 3/0 क्या होगा? इन्फानाइट, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम p अपान q के फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ पे p और q के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p एंड q आर इंटीजर्स। अभी बेटा आपको इंटीजर्स हम पढ़ाएंगे, अभी आप जान लो कि इंटीजर p और q क्या है, इंटीजर है। अभी इंटीजर क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, या हो सकता है इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाए, तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p अपान q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q में कुछ भी कॉमन ना हो, और p और q जो है ये क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होंगे? अब ये बताओ, अगर कोई लड़का नहीं है तो वो क्या होगा? लड़की होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर रेशनल नहीं होते ना, उनको इरेशनल नंबर बोल देते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। इरेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इरेशनल। या फिर इसको हम ऐसे दूसरी डिफिनीशन लिख सकते हैं, और द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। जिनको हम p अपान q के फॉर्म में लिख लेंगे वो रेशनल नंबर हो जाएंगे, तो जिनको हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। या फिर ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और रियल नंबर्स के फिर हमारे दो टाइप हो गए। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? माइनस इन्फानाइट से लेकर के प्लस इन्फानाइट तक। आप जो भी अपने दिमाग में नंबर सोच रहे हो वो सारे क्या है? रियल नंबर हैं। फिर रियल नंबर्स के जो है दो टाइप हो गए, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p/q हैव नो कॉमन फैक्टर। इनके बीच में ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आप यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिखना भूल गए थे, 1/2, 3, -3/4, है ना। देखो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। अगर अपान में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, मान लो किसी ने लिखा -4.5, तो ये भी जो है तुम्हारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ETC। अच्छा, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे? देखिए, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर है, जैसे मान लो √2, √3, है ना। क्यूब रूट वाले नंबर, क्यूब रूट किसी का भी ले लो, क्यूब रूट 3। पाई जो होता है, पाई, वो भी जो है आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे? इरेशनल। अच्छा, किसी किसी किताब में लिखा होता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो वो मैं आपको बता दूं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई बता ही नहीं पाया है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 के, मतलब 22/7 की वैल्यू जो है वो पाई के कुछ डिजिट तक सेम है, इसलिए हम कैलकुलेशन में पाई/7 लिखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रेशनल नंबर्स को और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको वीडियो को मतलब पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल जो है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है उसका लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रेशनल नंबर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।